रवाना करें जुलूस को जल्दी, समय नहीं है, आगे भी इंतजार रहेगा काफी। सभी का धन्यवाद, आभार। अमित जी खरेवाल द्वारा यहाँ स्वागत किया गया, आपका आभार और धन्यवाद। वर्ल्ड कप की स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी कोटा की मेरी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ। भगवान से यही प्रेयर करती हूँ पर उसको बहुत सफलता मिले, बहुत ऊंचा है। आपको उम्मीद थी बेटी जीतेगी? आपने? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद थी मैं बेटी गोल्ड लाऊं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी जो ड्रीम था इंजरीज के बाद में कि वर्ल्ड कप में उसको गोल्ड लेना है, तो सर वो गोल्ड जीती और हम सब बहुत खुश हैं उसके लिए। कल सुबह से आपने भी मैच देखा? जी जी बिल्कुल, सब फैमिली वालों ने साथ में देखा जी। अच्छा, आप पढ़ाई के अंदर हैं और सिस्टर, तो किस तरह से दोनों अलग अलग, आपने नहीं सोचा कभी स्पोर्ट्स में जाने का? नहीं सर, वो उसी का ड्रीम था जी। और आपका डॉक्टर बनना? जी। लड़कियों के लिए क्या देंगे? अब मैं सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ड्रीम देखना बच्चे का काम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा काम होता है माँ बाप का। हमारे पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिंग है कि मतलब आप सब देख सकते हैं। तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो मुझे लगता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे। बाकी फिर भी लड़कियों को मैं यही बोलूंगी कि आप जो करना चाहते हो अपने मम्मी पापा को अच्छे से समझाओ, उनको बताओ कि वो चीज कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, फिर वो लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, नीट में भी इट रिक्वायर्स अ वेरी हार्ड स्टडी, है ना, टफ कोर्स, लेंथी कोर्स, एंड स्पोर्ट्स में भी एक स्ट्रगल और टफ रूटीन है। किनको ज्यादा हार्ड मानते हैं, स्टडीज को और सिस्टर को जो साथ में स्पोर्ट्स में करते हुए देखा, उसे हार्ड? नहीं, देखिए दोनों चीजें अपनी जगह पे बराबर है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि स्पोर्ट्स काफी टफ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है 1.5 साल इंजरी, सर्जरीज, उसके बाद में खेलना, बच्चा बैठे बैठे पढ़ता है, वो चीज अलग है, दिमाग की एक्सरसाइज अलग है, बाकी बॉडी की एक्सरसाइज बहुत अलग है। तो मैं स्पोर्ट्स के लिए कहना चाहूंगी वो बहुत बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि हमने उसकी जो मेहनत है सब चीजें वो बहुत करीब से देखी है। तो एज अ डॉक्टर मैं ये चीज बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर के लिए नीट की प्रिपरेशन किया, अभी मेरी एमबीबीएस हो चुकी है, इंटर्नशिप चल रही है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी स्पोर्ट्स का कोई ये नहीं है, स्पोर्ट्स सबसे बेस्ट है। बहुत ही बढ़िया, मतलब काफी लंबा इंतजार और उस इंतजार का फल आज मतलब जो है लगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस तरह का कल मैच देखा आपने? किस तरह का सेलिब्रेशन रहा कल से सुबह से लेके शाम तक, जब तक जीत का सेलिब्रेशन शुरू हुआ, उसका थोड़े बताइएगा। मतलब जब भी महत्वपूर्ण जो है फाइट होती है तो सुबह से ही थोड़ा तनाव रहता है दिमाग में, और वो तनाव सब घर वाले महसूस करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो जो है वो था, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि जो है ये बहुत अच्छा खेलेगी। और इसलिए क्योंकि इस ये जो खिलाड़ी है उज्बेकिस्तान की, वो भी बहुत बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी है, तो लेकिन इसके साथ में इसने स्पायरिंग बाउट खेली हुई है, तो एक अंदाजा था कि हाँ इससे बेहतर प्रदर्शन होगा। किस तरह का सेलिब्रेशन रखा फिर शाम को? शाम को सर हम थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, थोड़ा भजन कीर्तन किया और मिठाई बांटी, और मिलने जुलने वाले लोग आए और सभी ने बधाइयां दी, और इस तरह से जो है हमारा। अरुंधति का सफर किस तरह से शुरू हुआ, ये आप बताएं थोड़ा संक्षिप्त में। जी, अरुंधति का सब सफर 2016 से शुरू हुआ, और सबसे पहले जो है कोटा में ही इसने अपने अशोक गौतम जी है वहाँ से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद में इसने 2 बार जो है स्टेट खेले, और फिर उसके बाद में ये नेशनल, और आज तक रिकॉर्डेड ये एक बार को छोड़कर सब मतलब हर बार जो है इसको स्वर्ण पदक मिला है। उसके बाद में ये कई बार जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली है। सबसे प्रतिष्ठित स्ट्रेंजा में इसका मेडल है। पिछली बार जो स्ट्रेंजा हुआ था उसमें निखत जरीन और अरुंधति को ही सिल्वर मेडल मिले थे। और ओलंपिक क्वालिफाई के टाइम पे थोड़ा घरेलू स्थितियां, इसकी मदर की बीमारी, इस वजह से ये लूज कर गए, तो बड़ा एक दुख था कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण हाथ से निकल गया। संघर्ष भी बहुत करना पड़ा, और वो क्या दास्तान रही? जी, फाइट भी रही जी। तो संघर्ष तो सर ये सबसे पहला तो ये था कि कोटा में स्पोर्ट्स का कोई एक माहौल और सुविधाएं नहीं थी, तो बड़ा मुश्किल था कि यहाँ कहाँ सर्च करें।
तो बड़ी मुश्किल से एक ताइक्वांडो के कोच को बॉक्सिंग कोच के रूप में जो है उन्होंने ट्रेनिंग दी अरुंधति को, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात है, कोटा में आज तक भी बॉक्सिंग की रिंग नहीं है, तो रोड पर बॉक्सिंग सिखाते थे जो कि इसकी नॉर्म्स के खिलाफ है, उससे फुटवर्क बिगड़ता है। तो जैसे तैसे करके और बॉक्सिंग स्टार्ट करी। फिर उसके बाद में जानकारी के अभाव में करीबन 2-3 साल का भी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर जब ये BFI के कैंपों में जाने लग गई, तब थोड़ा सा ये मिला कि भाई हाँ, अब इसको अच्छी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी ये था कि कैंप से जब खिलाड़ी आ जाता है तो उसके लिए ट्रेनिंग की या फैसिलिटी है नहीं। तो साहब मेरा एक छोटा सा स्कूल है, उसमें एक हॉल में ही मैंने इक्विपमेंट लगाए हुए हैं और उसमें ये अपना अभ्यास करती थी। फिर इसने जो है करीबन 3 साल पहले आर्मी ज्वाइन करी, तो वहां पर ये ट्रेनिंग ले रही है। वहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है सब। जी, इंजरी से भी अभी रही है सफर, और बड़ा जी सर, कल आपकी बात हुई कि हाँ। जी सर, वो मतलब जो है 2 साल से ये रिस्ट की इंजरी से जूझ रही थी और डॉक्टर सुधीर वारियर जो भारत के प्रतिष्ठित रिस्ट डॉक्टर है, तो उन्होंने इसका ऑपरेशन किया, कलाई में प्लेट लगाई और बड़ा मुश्किल था कि भाई अभी ये डॉक्टर साहब ने मना किया था कि भाई अभी आपको नहीं खेलना, 1 साल पूरा जो है आपको रिहेब करना है। लेकिन खिलाड़ी अपने खेल से दूर नहीं रह सकता, तो इसने वापसी करी और जो है कल भी फर्स्ट राउंड में ही इसकी कलाई लटक गई थी, तो बड़े हिम्मत के साथ में इसने वो फाइट खेली और बहुत बढ़िया खेली। थैंक्स सर। अच्छा, एक चीज और, अब क्या देखते हैं भविष्य में, किस तरफ उनका फोकस है अरुंधति? सर अभी उसको और इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो उसकी जो स्पॉन्सर कंपनी है OGQ, तो उनका भी प्लान है, प्लस मेरा भी सोचना ये है कि इसको और विदेश में जाके और ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि विदेशी ओपोनेंटों से जब ये फाइट करेगी तो और इसको समझ मिलेगी बॉक्सिंग की बारीकी। 2028 के ओलंपिक्स पर नजर है? बिल्कुल सर, 2028 के ओलंपिक पे नजर है। इस 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स पे। सफलता तो काफ़ी चैलेंजेस लास्ट 2 साल से मैं झेल ही रही थी, उसके बाद अब जो मिला है उसकी ज़्यादा खुशी है और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा कोटा मुझे सपोर्ट कर रहा है, पूरा कोटा वेलकम के लिए आया है। चुनौतियाँ इंजरीज की ज़्यादा थी, कुछ वेट कैटेगरीज को लेकर थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट अभी सबसे लड़के और मिला सबक। वर्ल्ड कप जो था हमारे इंडिया में, उसमें गोल्ड मेडल जीता है अभी। कोटा के लिए भी और देश के लिए भी क्या कहना